इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा। मैं बोला करता था कि सरकार की रणनीति सही नहीं है, नीति सही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का नाम ही है नीतीश किया था। लेकिन उस पात्रता परीक्षा को ये अपने बीपीएससी ने अपने तरीके से नया काला कानून में फरमान करके इम्प्लीमेंट और ऑन करके इनको बाहर करने का रास्ता, इनके कलम से नौकरी मिली। महागठबंधन की सरकार में नौकरी नहीं मिलती है, महागठबंधन की सरकार में सलाखें मिलती है। जो हाई स्कूल का सीट था, जो 2023 तक का जो सीट कैलकुलेट करने की बात की गई थी, बैकलॉग सीट की की बात की गई, वो सब सारा सीट कहां से यार बीपीएससी ला रहे हैं। कल कहेंगे मैं यूपीएससी से लूंगा। आखिर ये कब तक चलेगा? ये ड्रामा कब तक चलेगा? 4 साल हमने संघर्ष की, बात को समझ लीजिए। और जो वकील हमने खड़ा किया है आपकी सरकार के लिए, कहीं न कहीं एक माइलस्टोन, एक मील का पत्थर पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए साबित होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोल देना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़ाई पार्टिकुलर बंटी कुमार प्रभाकर रंजन की लड़ाई नहीं है। ये देखिए, अभी हम फिर से गांधी मैदान में मौजूद है और एसटीईटी कैंडिडेट सब्जेक्ट के लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है पूरे बिहार में। कल दीपक कुमार सिंह जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है शिक्षा विभाग का, उनसे मुलाकात का समय है। तमाम जितने भी बिहार के युवा है एसटीईटी और सीटेट बीटेट स्टूडेंट, वो लोग मिलने जा रहे हैं। नियमावली 2023 को रद्द करने को लेकर 4 पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया गया। हमारे बीच आज फिर से बंटी जी हैं और उनके साथी है जो केस किए हैं। सबसे प्रथम अगर कोई केस किया है तो बंटी जी हैं। 2 दिन से बंटी जी पूरे बिहार में छाए हुए हैं। आज फिर से हम कुछ बात करेंगे सब्जेक्ट के मैटर पर खासकर, क्योंकि एसटीईटी में सब्जेक्ट का बड़ा पेच फंस रहा है। और मुझे भी खासकर, मैं अगर सच्चाई बताऊँ तो मुझे भी समझ में सही प्रकार से नहीं आया है सब्जेक्ट के मैटर के लेकर। कोई एसएसटी में कोई इकोनॉमिक्स से है, तो कोई पॉलिटिकल साइंस से है, तो कोई ऑप्शनल हिंदी वाले हैं, तो कोई इंग्लिश वाले हैं, लेकिन अभी तक सारे लोगों का समाधान नहीं हुआ है। बंटी जी एक बात बतलाइएगा, सब्जेक्ट का लेकर कुछ मुझे तो समझ में सही प्रकार से आ नहीं रहा है, थोड़ा समझाने का आप ही प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात, विकी गोयल भाई, आपके पूरे टीम को, जो भी आप लोग एसटीईटी हो या सीटेट हो या बीटेट हो, सबको कवर करते रहे हैं। देखिए, मैं बोला करता था अक्सर, इस सरकार का काला कानून है और काला फरमान है। इस काला फरमान के खिलाफ में इन्होंने जितनी काली चिट्ठी और काला चिट्ठा, ये सारा काला चिट्ठा का पुलंदा इन्होंने निकालना शुरू कर दिया एक एक करके। इस बात को समझिएगा, इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा। मैं बोला करता था कि सरकार की रणनीति सही नहीं है, नीति सही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का नाम ही है नीति। नीति ये बात करते नहीं है, ये बात करते हैं अनीति के तहत। सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा क्लियर, अब मैं आऊंगा सब्जेक्ट के ही ऊपर। आप इस बात को समझिएगा, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी से पहले संज्ञान लेना चाहिए कि एस्टेट जो क्वालिफाइड है, जो सीटेट क्वालिफाइड है, बीटेट क्वालिफाइड है, जब उसका फॉर्म फिलअप हुआ गया, उस फॉर्म फिलअप के उस विषय वस्तु को उसी समय क्लियर आउट कर दिया गया। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसी समय क्लियर किया जाता है, और उस नोटिफिकेशन को क्लियर करते हुए उसने उस पात्रता परीक्षा को पास किया था। लेकिन उस पात्रता परीक्षा को ये अपने बीपीएससी ने अपने तरीके से नया काला कानून में फरमान करके इम्प्लीमेंट और ऑन करके इनको बाहर करने का रास्ता दिखा रहे हैं। आखिर क्या मतलब है? आप प्रतिष्ठा का विषय कह रहे हैं कि हिंदी जो प्रतिष्ठा विषय है, सब्सिडी में जो मेंशन आउट नहीं होगा उस प्रतिष्ठा में हम उनको मौका लेने का मौका नहीं देंगे, उनको बाहर करेंगे। आखिर ये क्या तरीका है? ये क्या तकरीर है? यही चीज आपको करना था तो पहले आप बीपीएससी, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो आनंद किशोर के चेयरमैन, उनसे आप पूछ लेते। सीटेट के जो चेयरमैन, उनसे आप पूछ लेते। बीटेट का तो आप ही का गृह राज्य का मामला है, उनसे आप पूछ लेते। आखिर ये क्या है? इस तरह से पूरे बहाली को आप एक तरह से हेल्ड अप कर रहे हैं, और हर बहाली के बिहाफ में बंटी जी बहाली तो फंस गई जी, मैं जहां तक जानता हूं, क्योंकि सरकार जानबूझकर बहाली फंसाना भी चाह रही थी, और आप लोग तो भैया कोर्ट में कूद गए हैं। तो कोर्ट में कूदने का मतलब है, बुरा मत मानिएगा, कोर्ट में कूदने का मतलब है कि लंबा समय तक लड़ाई लड़ना, लंबा समय तक आप लोग को लड़ाई लड़ना पड़ सकता है। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कॉल आ रहा है कि सर कोर्ट केस क्यों लोग कर रहा है, तो केस का मतलब ही होता है भैया लंबा इंतजार करना। अब जिसकी शादी अटकी पड़ी है, या फिर बहुत सारे जिसका एज एक्सपायर हो रहा है, उनका अब क्या होगा भैया? कि जिनको लग रहा था कि महीना 2 महीना में हम प्राइमरी हो, माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक हो, इसमें हम शिक्षक बनेंगे, अब उनका क्या होगा भाई? आप एक बात बता दीजिए भाई साहब, बिहार है, यहाँ पे नेताओं का जो चाल और चरित्र किसी से छुपा हुआ नहीं है।
पॉलिटिकली हमको जाना पड़ जाता है। ये लोग बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, लाते हैं कुछ और शो ऑन करेंगे कुछ। आज हमको कोई शौक नहीं था, यही गांधी मैदान का स्थल था जहां पे बोला गया था, यही नीतीश कुमार बाबू से 15 अगस्त को जब इन्होंने झंडा तोलन किया था, इसी पटल पे इन्होंने बोला था 20 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। भाई जब से इनकी महागठबंधन की सरकार बनी है, मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को इनके कलम से नौकरी मिली? महागठबंधन की सरकार में नौकरी नहीं मिलती है, महागठबंधन की सरकार में सलाखें मिलती है, महागठबंधन के सरकार में आपको रोड पे लाठीचार्ज होता है। देखिए हमको बोलने दीजिए। और आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं कोर्ट केस कर दिए। भाई कोर्ट केस करने का किसी को शौक नहीं था। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया ऐसे नहीं आता है, मजबूर कर दिया इन्होंने। 4 साल जो हमारा संघर्ष रहा पटना की धरती से लेके अपने गृह जिला से लेके बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों को हमने क्या बिगाड़ा था? स्टेट 19 तो फ्रेश नोटिफिकेशन था, उसमें तो कहीं कोई एरर नहीं था। पहले ये 12 मार्च का रिजल्ट। जेब से कितना पैसा लगा अभी तक? आप इस चीज को काउंट नहीं करें तो अच्छा। मैं कुछ बतलाने का प्रयास करूंगा, पूरा बिहार देख रहा है। कितना लगा है लगभग? एक अनुमान बता सकते? लाख रुपया तक, लाख रुपया लगा है। देखिए ये भाई साहब साइकिल से हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। लाख रुपया तक, इस बात को समझ लीजिए। साइकिल हमारी नहीं है भाई साहब, साइकिल किसी और की है। मैं आपको अभी पैसा लेकर आए। अब क्या लेके आए नहीं लेके आए उससे कोई मतलब नहीं है। केस जो करता है इंसान ना, जब आप स्टेट 19 पास किए, जब आपने बीएड पास किया, आपको पता है बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसके लिए 1.5 लाख रुपया आपको देना पड़ता है। इस बात को समझिए। जब हम 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे सकते हैं, तो हाई कोर्ट के पटल पे हम 2 लाख रुपया अपने दम पे खर्चा भी कर सकते हैं। इस सरकार की जो नीति है, जो काली नीति है, उसी के खिलाफ में हम आवाज उठाए हैं। और इस लड़ाई को मैंने अगर छेड़ा है तो उसको अंतिम पायदान तक मैं पहुंचा के रहूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल देना चाहता हूं, सरकार ने अभी तक जितना भी नियोजित शिक्षकों के साथ किया, जितना भी 7वां चरण अभ्यर्थियों के साथ किया, मैं पूछना चाहता हूं 6 to 8 का सीट कहां चला गया? मैं पूछना चाहता हूं कि प्राथमिक का जो सीट था, जो हाई स्कूल का सीट था, जो 2023 तक का जो सीट कैलकुलेट करने की बात की गई थी, बैकलॉग सीट की करने की बात की गई, वो सब सारा सीट कहां चला गया? आज ये बिहार बीपीएससी ला रहे हैं, कल कहेंगे मैं यूपीएससी से लूंगा। आखिर ये कब तक चलेगा? ये ड्रामा कब तक चलेगा? 4 साल हमने संघर्ष किया, 4 साल वही सचिवालय था, आपको पता होगा। बीबी भाई हम घेराव कर रहे थे, हमारे ऊपर चार्जेस हुए, मेरे मुंह से नाक से ब्लड आ गया, मैं मौत के सैया में जाते जाते बचा। उस समय यही विजय कुमार चौधरी जी उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनका स्टेटमेंट आता है कि हम सबको नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, सबको हम नौकरी देंगे। कहां चला गया उनका आश्वासन? आज 1 महीना 10 दिन सदन चला, उस सदन के पटल पे इन्होंने कभी ये बात नहीं बोला कि हम बिहार बीपीएससी से एग्जाम लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन सारे आला अधिकारियों से, कब तक आप चलेंगे? कब तक आप हम लोग का एग्जाम लेते रहेंगे? आप एग्जाम लेने की प्रक्रिया के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। और इसी का जवाब इस बार कोर्ट में आपको मिलेगा। आपका एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक डॉसियर हमने लगाया, एक एक पॉइंट को हमने लगाया है, एक एक चीज को हमने लगाया है। इसलिए लगाया है कि 2006, 2008, 2012 का बिहार गजट, 2019 का नोटिफिकेशन, 2020 का नियमावली, 2023 का नियमावली, एक एक चीज को हमने लगाया है और एक एक चीज का जवाब आपको देना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए। और जो वकील हमने खड़ा किया है आपकी सरकार के लिए कहीं न कहीं एक माइलस्टोन, एक मील का पत्थर पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए साबित होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोल देना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़ाई पार्टिकुलर बंटी कुमार प्रभाकर रंजन की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार के 38 जिला की लड़ाई है। और इस लड़ाई का आगाज हमने शुरू किया है तो अंतिम दम तक मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक कि हमको माननीय उच्च न्यायालय से इंसाफ नहीं मिल जाता है। जी देखिए अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई हुई थी जो सब्जेक्ट के लेकर जिनका पेच फंसा हुआ है, खासकर उर्दू बांग्ला और कुछ है एक और सब्जेक्ट लैंग्वेज में। हाँ, उर्दू बांग्ला और संस्कृत, इन लोगों का पेच एक फंस रहा था कि आखिर हम लोग का अब क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी पेच फंसा हुआ है। एसएसटी में भी मैं कहूँ या फिर साइंस में कहूँ या फिर लैंग्वेज के बारे में बात करूँ, ऐसे लैंग्वेज में वही 3, खासकर बांग्ला और उर्दू और संस्कृत के बारे में पेच फंस रहा था। महिला लोग अभी कैमरा में नहीं आना चाहती है, लेकिन उनकी भी परेशानी है। ये केवल बंटी जी का परेशानी नहीं है, बंटी जी अपनी जेब से लाख रुपया लगा कर केस किए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, तो भैया ये आपके लिए ही किए हैं। कोई व्यक्ति साइकिल पे घूम रहा है, देख सकते हैं, और दिन भर बउआ रहा है। आप लोग शायद पढ़ाई कर रहे होंगे घर में बैठ के और सिर्फ डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन आप खुद घर में बैठे बैठे नहीं ले सकते हैं। आपके लिए कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है तो आपको समर्थन करने का भी आप ही का जवाबदेही है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके लिए ये व्यक्ति लड़ रहा है तो आपको ही जवाबदेही है कि भैया इनको सपोर्ट कर सकते हैं। अब किस प्रकार सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आप खुद समझदार है, क्योंकि आप एक हाई स्कूल के मास्टर बनने जा रहे हैं। 50,000 सैलरी उठाइएगा तो कोई भैया 50,000 सैलरी ऐसी बिहार में नहीं
नहीं मिलता है। बिहार में चपरासी की नौकरी, प्यून की नौकरी लेने के लिए लंबा लड़ाई लड़ना पड़ सकता है। थोड़ा दिन पहले आपने एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें 4th ग्रेड के जॉब के लिए, जिसमें नाला साफ करने के लिए जो जॉब लगने वाला था, उसमें पीजी पीएचडी जो लोग कर चुके थे वो आवेदन किए थे, पीजी और पीएचडी वाले। तो भैया पीजी और पीएचडी वाले जब प्यून के चपरासी का नौकरी के लिए या फिर नाला साफ करने वाले नौकरी के लिए जब लड़ाई लड़ सकते हैं, तो आप प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो भैया आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये है हमारे बिहार और बिहार के युवा। अभी मैं गांधी मैदान में मौजूद हूँ और आज तीसरा दिन बंटी जी का इंटरव्यू मेरे साथ हुआ है। इसके साथ बंटी जी को एक बार फिर से कांग्रेचुलेसन, धन्यवाद और शुभकामनाएं कि भैया आप अब जाइए और जीतिए और तमाम बिहार को दिखला के बता दीजिए कि हम जीत के बता रहे हैं। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा साथियों, हिम्मत नहीं हारना है। इस सरकार के काले कानून का एक एक जवाब मिलेगा और इनको हमको जवाब चाहिए। हाई कोर्ट के पटल पे वहाँ डॉक्यूमेंट चलता है, ड्राफ्टिंग चलता है, डॉजियल चलता है, एक एक बिंदु चलता है, वहाँ पे भाषणबाजी नहीं चलता है। आप मीडिया में आके भाषणबाजी दे दीजिएगा, वो नहीं चलता है। वो चलता है डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट और सारा एविडेंस। और इस एविडेंस का जवाब ये देने के लिए तैयार रहे इनकी सरकार, क्योंकि जिस तरह से हम लोग के जीवन का 4 साल इन्होंने बर्बाद किया, 4 साल जो एज हमारे साथी का बाउंड्री लाइन को पार कर गया। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? निश्चित तौर पे हमारा एक नंबर है, आप नंबर मेरा नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी अभ्यर्थी अगर हमसे बात करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ इस पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई हमारे साथी, चाहे वो सीटेट के साथी हो, बीटेट के साथी हो, एस्टेट के, तो मेरे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं ही। मेरा नंबर है 9709568 098 9709568 इस नंबर पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। 9709568 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। जो भी कुछ होगा, जो भी तरह का जानकारी चाहिए कि इस केस में क्या मेंशन आउट हुआ, इस केस का क्या दिशा एवं दशा होगा, उस पर आपको पता चल पाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, ये पहला केस जरूर है, लेकिन आपके हक और अधिकार की लड़ाई में लड़ रहा हूं। और इस हक की अधिकार की लड़ाई में कहीं ना कहीं आप लोग की ताकत हमें काम करेगी, हमारे परिवार की ताकत काम करेगी। देखिए, आप लोग समर्थन कीजिए अपने साथी को, आपके प्रतिनिधित्व करने वाले को समर्थन करना भी बनता है। जब राजा डगमगाने लगता है तो प्रजा ही संभालने का प्रयास करता है, तभी प्रांत चल पाता है। और आप लोग अगर कमान संभाले हैं तो आपके साथ स्टूडेंट जुड़ेंगे, तभी आप सही प्रकार से जीत पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप जीतेंगे। और नियमावली जो 2023 है ये शायद रद्द हो पाए या फिर होगी, क्योंकि तमाम IAS IPS लोग भी, अब मेरे पास IAS का, मैं कल भी बताया था कि एक IAS का मेरे पास रात में कॉल आता है कि ऐसा ऐसा बात है, डिले हो सकता है बहालियाँ। संदीप सौरभ हो या फिर नवल किशोर हो, एजुकेशन मिनिस्टर से भी हम बातें किए हैं, आप लोग देखे हैं, तो उनका भी साफ साफ कहना है कि अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वे सारे अधिकारी लोग जानते हैं। तो पल पल के अपडेट के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहेगा। कल हो सकता है तो मॉर्निंग में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी से मुलाकात हो सकती है। अपॉइंटमेंट का हमने लेटर दे दिया है, तो शायद सुबह में उनका बाइट आ सकता है हम लोग के साथ। अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।